बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी देख के यकीनन आप भी मेरे तरह हैरान होंगे और यकीन जानिए कि ये वाले कबाब जो है ये इतने मज़े के बनते हैं। मैंने पहली बार ही बनाए और बहुत मज़े के बने और आप लोगों के लिए मैंने जल्दी से ये रेसिपी बना दी ताकि आप लोग भी जल्दी जल्दी ये कबाब बनाएं। बहुत ही लज़ीज़ बनने वाली ये रेसिपी। आपने 2 आलू लेने हैं, उनको बॉयल कर लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ये आलू जो है इनको मैश करना है। अच्छी तरह से मैश करने के बाद आपने दूसरे मसाले डालने हैं। दोस्तों, आप लोग जब भी आलू की कोई चीज़ भी बनाएं तो आलू जब ठंडा हो जाए तभी उसको मैश किया करें। गरम आलू कभी भी मैश नहीं करें। आलू के पराठे बनाएं या समोसे बनाएं, कुछ भी बनाएं। अब मैं बता दूं कि इसमें मसाले जो जाएंगे, इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा, इसमें प्याज जाएगा, सब्ज़ प्याज जाएगा और साथ में सब्ज़ मिर्चें हैं और पुदीना है। ये भी छोटा छोटा मैंने काट लिया है। ये सारे के सारे मसाले जो है ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये सब्ज़ मसाले हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे मसाले हैं, स्पाइसेस जो हैं, वो भी अभी हम डाल देंगे। उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च जो है ये 1 चम्मच जाएगी। उसके बाद जो है लाल मिर्च पाउडर है, ये भी 1 चम्मच ही डाल देते हैं। और इसके अलावा क्योंकि थोड़े से हमने स्पाइसी रखने हैं, यहाँ पे धनिया पाउडर जो है ये 1 चम्मच जाएगा। हल्दी आप आधा चम्मच डालिए या आधा चम्मच से भी कम डालिए। नमक जो है ये हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, मैंने आधा चम्मच डाला है। ज़ीरा जो है ये आपने डालना है साबित, ये पाउडर की शेप में आपने नहीं डालना। और इसके अलावा यहाँ पे कसूरी मेथी आपने ज़रूर डाल लेनी है, ये इन कबाबों की जान होती है। चाट मसाला मैंने डाला है आधा चम्मच, आपकी मर्ज़ी, आप डालें नहीं डालें कोई बात नहीं है। अब इन सारे मसालों को मैं करूँगा मिक्स अच्छी तरह से और फिर बना लूँगा मैं टिक्कियाँ। टिक्कियाँ कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसको मैंने साइड पे रख दिया। यहाँ पे मैंने एक रोटी ली है और ये रोटी जो है आपकी रात वाली बची हुई है या फिर आप ताज़ा बना लें जैसे आपका दिल करे। इसके आपने ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। और अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। मैं ये जानबूझ के डाल रहा हूँ ये वाली रोटी, क्योंकि इस रोटी को कैसे आपने डालना है ये भी मैं आपको बता दूँ। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये कटिंग हो गई है। ये देखिए, ये छोटे छोटे पीस जो है ये मैंने काट लिए हैं। अब इस पे मैं 1 चम्मच मैदा डालता हूँ और उसके साथ जहाँ पे मैं डाल लेता हूँ थोड़ी सी दड़ा मिर्च। ये वाली जो है ये लुक के लिए है और इसके साथ थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पे चिकन पाउडर डाल दिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स करके मैं रख लेता हूँ। इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, बस इसको आपने ऐसे ही रख देना है। अब 2 चीज़ें हो गई हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि यहाँ पे एक बाउल लेना है और इसके अंदर आपने डाल देना है 3 से 4 चम्मच जो है मैदा। और इस मैदे का एक गोल सा बनाना है, एक स्लरी सी बनानी है और उसकी थिकनेस जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए, इसमें भी नमक डाल दिया। अब आपने पानी जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर का जो होता है ये डालना है और इसको इतना ये गोल बनाना है कि ये देखिए इसकी थिकनेस ऐसी हो, ये बस, इससे ज़्यादा ना हो। अब आपने कबाब बनाने हैं। कबाब जैसे आम नॉर्मल हम रूटीन के बनाते हैं वैसे ही आप बना लीजिएगा। इसको उठाएं, पकड़ें, आप अंदाज़ा करें कि कितना आपने कबाब बनाना है। ये देखिए, ये ऐसे आप बनाते जाएंगे, ये सारे के सारे जो है ऐसे बनते जाएंगे। इनको बना के आपने रख लेना है। फिर आपने क्या करना है कि अब वो रोटी जो हमने रखी हुई है वो और वो जो स्लैरी बना के रखी हुई ये भी साथ में रखेंगे। कबाब लेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे डिप करेंगे और डिप करने के बाद जो है इसमें रोटी में रख देंगे। ये देखिए, अब ये कोट करना है अच्छी तरह से इसके ऊपर इस रोटी को, ताकि ये सारे का सारा ऐसा कबाब प्यारा सा बन जाए। इसी तरह आपने सारे के सारे बना लेने हैं। अब हम चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे आयल, और आयल आपने इतना लेना है कि ये हमने डीप फ्राई नहीं करने हैं, इनको हमने शैलो फ्राई करना है। ये देखिए, जितने कबाब यहाँ पे आते हैं फ्राई पैन में आपने उतने ही डाल लेने हैं और इनको आपने एक साइड से तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। दरमियानी आंच है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप पकौड़े बनाएं, आप समोसे बनाएं या कोई चीज़ भी आप बनाएं ना ऑयल में, तो ऑयल को पहले गरम कर लिया करें, क्योंकि ऑयल गरम करने के बाद जो है ये ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाता है। अगर ठंडा ऑयल होगा तो फिर जो है इसके अंदर चला जाएगा। ये रोटी जो है वो ज़्यादा खींच लेगी, जितने जो कबाब होंगे वो ज़्यादा ऑयल ले लेंगे। अब देखिए 2 मिनट हो गए, मैं इनको ऐसा ऐसा पलट रहा हूँ। ये देख लिया करें कि अगर आप
आपका कलर सही नहीं आ रहा है तो फिर आप उसी साइड को रहने दिया करें। ये देखिए इतना प्यारा प्यारा गोल्डन सा कलर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह जब आप कोई चीज़ निकालते हैं तब भी आपने फ़ौरन चूल्हे को बंद नहीं कर देना है। आपने क्या करना है कि चूल्हे को ऑन ही रहने देना है और आपने ये वाले कबाब जो है, जो कोई भी कबाब आप बना रहे हैं तो आप उसको निकालें। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही आप चूल्हा बंद करते हैं तो जो पकौड़े होते हैं, जो समोसे होते हैं या कबाब होते हैं, कोई चीज़ भी होती है, वो तेल को खींचना शुरू कर देती है और तेल जो है फिर बहुत तेज़ी से उसके अंदर जाता है। तो ये देखिए अब हमारे ये कबाब हो गए हैं तैयार। इनको हम निकाल लेते हैं। तकरीबन 4 मिनट लगे हैं जी इनको पकाने में। अब जो बाकी हमारे पास रह गए हैं वो भी इसमें डाल लेते हैं। ये 2 आलू के हमने 6 कबाब तकरीबन बनाए हैं, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये वाले कबाब बन गए हैं। जो दूसरे 2 रहते हैं इनको भी जल्दी से बना लेते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो ये वाले कबाब आपने बनाने ज़रूर हैं, इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी बनते हैं, क्रंची भी और क्रिस्पी भी, और साथ-साथ जो है अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।